में और ज्यादा जानकारी जुटा रही है। खबर रिश्तों के कत्ल की, जहां ममेरे भाई ने उधार के पैसे वापस नहीं मिलने पर सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। आधी रात में पुलिस की आमद और जगह जगह खड़े तमाशबीन। तस्वीरें सवाई माधोपुर की हैं, जहां के गंगापुर सिटी में रविवार रात को हुई एक वारदात ने लोगों को झकझोर दिया। यहां एक भाई ने ही अपने भाई के सिर पर हथौड़ा मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। वारदात की सूचना पर कस्बे में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि विजय कुमार ने अपने मामा के लड़के को 6-7 लाख रुपए उधार दे रखे थे, जिसका वह बार बार विजय से तकादा कर रहा था। बार बार की गुहार के बावजूद जब उसके मामा के लड़के ने पैसे नहीं लौटाए तो आरोपी भाई उसे दुकान पर ले गया और हथौड़े के ताबड़तोड़ वार से उसका काम तमाम कर दिया, जिससे विजय की मौके पर ही मौत हो गई और आरोपी मौके से फरार हो गए। सर घटना हुई है सर, इनका मर्डर कर दिया। किसने किया सर? सर ये विजय कुमार ने करा। विजय कुमार बालानी। वो रिश्ते में क्या लगते हैं? मेरे मामा के लड़के लगते हैं। भरतपुर में अज्ञात बदमाश चोरी की नीयत से मंदिर में घुसे, पकड़े जाने के डर से फायरिंग की और फरार हो गए। वारदात कामाब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग चावंडा मंदिर की है। अज्ञात बदमाश चोरी की नीयत से मंदिर में घुसे, तभी मंदिर के महंत अचानक जाग गए। एक साथी के पकड़े जाने पर बदमाशों ने बचाव के लिए फायरिंग की, जिसमें महंत के पैर में छर्रे लगे और वो घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। मैं सब सुन लो बाबा तो कहिए हमें अखबार मारे और हमारी मोटरसाइकिल यहाँ लुट गई और हम जो है यहाँ रुकना चाहे। जट बाबा को दिखो, जट बाबा पकड़ लिया। अब भीतर जूता समेत गए, एक तारो तोड़ो, वह को 100 रुपया पाए उनने लगे, मुँह पे 250 उनने लगे, मेरी धोती और चद्दर लगे। ये जो अभी रात को जो 84 कोस पे जो चामुंड माता जी का मंदिर है, यहाँ पर जो महंत नारायण जी है जो वृंदावन के हैं, वो आए हुए थे। तो कोई बदमाश ये बोर्ड वगैरह उतार रहे थे, विरोध हुआ तो उनमें से एक से फायर हो गया, जिससे महाराज जी के पाँव के नीचे कुछ छर्रे लगे, जिनको उपचार हेतु रवाना कर दिया। टीम गठित कर दी गई है और जल्दी गिरफ्तारी। एक रात पहले वहां पर एटीएम हुआ करता था, जिससे हर रोज लाखों का कैश विड्रॉ किया जाता था, लेकिन रात को अचानक एटीएम मशीन गायब हो गई। पुलिस पब्लिक हैरान है। पब्लिक हैरान है, पुलिस परेशान है। इस हैरानी और परेशानी की वजह है ये तस्वीर, जिसे देखकर आपका हैरान होना भी लाजमी है। कल रात तक यहाँ एक एटीएम हुआ करता था, जिससे कैश विड्रॉ किया जाता था, लेकिन सुबह हुई तो यहाँ से एटीएम मशीन गायब थी। जिसने भी सुना और देखा वो सोच में पड़ गया कि आखिर रातों रात एटीएम मशीन कहाँ गई। आप भी यकीनन यही सोच रहे होंगे, आखिर एटीएम मशीन गई तो गई कहां? तो सुनिए आखिर हुआ क्या। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये वो यूनियन बैंक का एटीएम है, जहाँ पर देर रात जो लुटेरे थे उन्होंने धावा बोला और जो पूरी एटीएम मशीन थी उसे मशीन को यहाँ से उखाड़ कर ले गए। आप देखिए कि इस जगह पर एटीएम की मशीन लगी हुई थी। रात को कितनी तादाद में जो लुटेरे हैं, चोर हैं, वो यहाँ आए थे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इसी मशीन के अंदर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था। वो भी एटीएम मशीन के साथ में यहाँ से एटीएम जो उखाड़ के ले गए उसके साथ चला गया। तो यहाँ की जो रिकॉर्डिंग थी वो उस एटीएम मशीन के साथ चली गई। बताया जा रहा है कि जिस एटीएम मशीन को लुटेरे उखाड़ कर ले गए, उस एटीएम मशीन में करीब 5.5 लाख का कैश था। ऐसा माना जा रहा है कि शातिर लुटेरे सुबह तड़के एटीएम मशीन को उखाड़ कर ले गए।
देखिए कि पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है, एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, जो कि सारे साक्ष्य यहाँ पर जुटा रही है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार एटीएम में करीब 5,36,000 रुपए की नकदी रखी हुई थी और ये घटना करीब सुबह 4 बजे के आसपास की होने की संभावना जताई जा रही है। खबर मिली तो पब्लिक से लेकर पुलिस वालों में खलबली मच गई। फौरन पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। सुबह यहाँ पर आवाजाही लोगों की कम थी और आसपास में मकान बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई है, लेकिन किसी को भी इस घटना की जानकारी नहीं हुई। अलग अलग टीमें गठित की गई है जो कि इस पूरे रास्ते पर लगे जो सीसीटीवी कैमरे हैं उन्हें खंगालने का कार्य कर रही है कि संदिग्ध लोग कौन से रास्ते से आए थे और कौन से रास्ते से भागने में सफल हुए हैं। तो ये इस समय पुलिस की टीम पता लगाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि पुलिस उन शातिर लुटेरों को दबोच भी ले, लेकिन एक एटीएम मशीन को ऐसे उखाड़ ले जाना पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। न्यूज 18 के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। चूरू के रतनगढ़ से खबर है, यहां एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट रहा है। घंटों की मेहनत लगी तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया गया। आग की भयावहता का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चूरू के रतनगढ़ में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री जिसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, आग की ऊंची लपटें उठने लगी। लाखों का सामान इस दौरान जल गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी। और इधर डूंगरपुर से खबर है, चलती वैन में आग लग गई। यहां भी आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट ही सामने आई है। आग से वैन जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पाया। भरतपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कुम्हेर थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई की है। 2 भट्टियां नष्ट की गई, वाश नष्ट किया गया। छापर मोहल्ला के धोबी घाट पर यह कार्रवाई हुई। 400 लीटर वॉश नष्ट किया गया है। 2 भट्टियां भी नष्ट की गई हैं। हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गए। भरतपुर में लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है। लुधावई टोल पर यह प्रदर्शन कर रहे हैं। जो टोल वसूला जा रहा है उसका विरोध जताया जा रहा है। टोल कंपनी के खिलाफ ये प्रदर्शन है और साथ ही उग्र आंदोलन की लोगों ने चेतावनी भी दी है। भरतपुर के नेशनल हाईवे के लुधावई टोल प्लाजा पर स्थानीय लोगों ने धरना देकर आसपास रहने वाले लोगों से टोल वसूलने का विरोध किया और टोल कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर 10 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों से टोल नहीं वसूलने की मांग की। युवा एकता मंच के अध्यक्ष नीरज चौधरी के नेतृत्व में धरने पर बैठे लोगों का कहना था कि क्षेत्र के लोगों का आना जाना लगा रहता है और टोल कर्मी जबरन उनसे टोल वसूलते हैं और अभद्र व्यवहार करते हैं, जबकि नियमानुसार 10 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों से टोल नहीं वसूलने का प्रावधान है। इस दौरान टोल वसूलना बंद नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हे राम सब तेरी नाम। निजी स्कूलों की फीस विवाद मामले से जुड़ी बड़ी खबर। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। फीस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अभिभावकों की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। अंतरिम फैसला जो रहा था उसमें कोर्ट ने 100% फीस वसूलने का आदेश दिया था। संयुक्त अभिभावक संघ ने राहत की उम्मीद जताई है। राज्य में करीब 50,000 निजी स्कूलों से यह मामला जुड़ा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फीस विवाद मामले पर एक अंतरिम फैसला दिया जिसमें निजी स्कूलों को 100% फीस वसूलने का आदेश दिया है, जिससे अभिभावक ने झटका महसूस किया। निजी स्कूलों के लिए जरूर वो राहत की खबर रही।
अब संयुक्त अभिभावक संघ ने राहत की उम्मीद जताई है। फीस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पर सभी पेरेंट्स की निगाहें टिकी हैं। रीट भर्ती परीक्षा की तिथि को लेकर अब राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई है। तय हुआ है कि 25 अप्रैल को रीट की परीक्षा होगी, लेकिन अब जैन समाज ने परीक्षा की तिथि में बदलाव की मांग की है। वहीं बीजेपी भी जैन समाज के साथ है। जयंती पर परीक्षा होती है तो कल रामनवमी पर भी हो सकती है, भगवान बुद्ध जयंती पर भी हो सकती है, गुरु नानक जयंती पर भी हो सकती है। इसलिए सरकार से यही मांग है कि इस परीक्षा तिथि में शीघ्र परिवर्तन करके जैन समाज की भावना को। जी हां, रीट परीक्षा को लेकर अब तक करीब 13 लाख आवेदन हो चुके हैं। आवेदन करने की तारीख 20 फरवरी तक है, लेकिन परीक्षा की तिथि को लेकर प्रदेश में तकरार शुरू हो गई है। 25 अप्रैल को आयोजित होनी है रीट परीक्षा। 25 अप्रैल को ही महावीर जयंती है। 26 अप्रैल को आखा तीज है। शादी के लिए आखा तीज को शुभ दिन माना जाता है। जैन समाज अब परीक्षा की तिथि में बदलाव की मांग कर रहे हैं। बीजेपी भी जैन समाज की मांग का समर्थन कर रही है। राजस्थान विधानसभा में उठाया जा चुका है मुद्दा, लेकिन बेरोजगार अभ्यर्थी तय तिथि पर चाहते हैं परीक्षा। आगामी 25 अप्रैल को पूरा विश्व में भगवान महावीर की जन्म जयंती बड़े ही भक्तिभाव के साथ मनाएगा और इस दिन राजस्थान सरकार द्वारा रीट की परीक्षा का आयोजन करना अल्पसंख्यक समुदाय पर अत्याचार के साथ साथ संविधान की धार्मिक भावना, धर्मनिरपेक्षता की भावना का भी विरोध है। इसी कड़ी में जैन धर्मावलंबियों द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को, सभी कलेक्टर्स को, शिक्षा मंत्री श्रीमान डॉक्टर सर जी को और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को ज्ञापन भेजकर इस परीक्षा तिथि में परिवर्तन का निवेदन किया गया है। हालांकि जैन समाज की इस मांग को कुछ दिनों पहले ही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस मुद्दे को उठाया था। विधानसभा में भी मामले की गूंज सुनाई पड़ी और शून्यकाल में विधायक कालीचरण सर्राफ ने भी इस मामले पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए परीक्षा तिथि में बदलाव की मांग रखी। पर 25 अप्रैल जिस दिन आपने रीट की परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की है, जैन समाज का एक प्रमुख पर्व, एक गरिमापूर्ण पर्व महावीर जयंती उस दिन आता है और 26 अप्रैल को आखा तीज है। 25 अप्रैल को जैन समाज के जो अभ्यर्थी हैं, जो एसटीसी और बीएड किए हुए हैं, वो परीक्षा से वंचित रह जाएंगे और आखा तीज पर कई अभ्यर्थियों की शादी है, तो हज़ारों लोग इस प्रकार से वंचित रह जाएंगे। इसलिए मैंने कहा है कि 25 और 26 तारीख को ध्यान में रखकर या तो 5 दिन पहले रीट की परीक्षा आयोजित करें या 5-6 दिन बाद रीट की परीक्षा आयोजित करें, जिससे कि सब लोग इसमें बैठ सकें। इधर बेरोजगार संघों ने परीक्षा तिथि को समय पर ही और जारी तिथि पर ही करवाने की मांग की है। 2021 की परीक्षा तिथि को लेकर लगातार कई समाज, कई जनप्रतिनिधि, एमएलए मांग कर रहे हैं कि परीक्षा तिथि आगे बढ़ाई जाए, बल्कि ये बिल्कुल उचित मांग नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जिस मांग करते हैं कि तय समय पर 25 अप्रैल को एग्जाम करवाई जाए। प्रदेश के 11 लाख से ज्यादा बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं। बड़े संघर्षों के बाद, बड़े इंतजार के बाद ये परीक्षा तिथि की घोषणा हुई और परीक्षा रीट की विज्ञप्ति जारी हुई, लेकिन बार बार परीक्षा तिथि एक त्योहार का नाम लेकर उसको बढ़ाने की कोशिश करें वो उचित नहीं है, क्योंकि बेरोजगारों के लिए सबसे बड़ा त्योहार 25 अप्रैल को ही होगा। दूसरी तरफ इस मामले में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी साफ किया है कि परीक्षा तिथि के बदलाव को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, रीट कराएंगे, शिक्षकों को भर्ती करेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। अब वो तो कोर्ट का आदेश है, तो कोर्ट के आदेश से हम फार्म ले रहे हैं। फाइनल कहाँ गया कोर्ट ने? कोर्ट जब भी कोई भी फाइनल आदेश करेगा तब देखेंगे। आज तो
केवल फार्म लेने के लिए कहा तो हमने फार्म ले लिया, क्या दिक्कत है, फार्म भरते ही कोई दिक्कत थोड़ी है। जैन समुदाय भी मांग कर रहा है कि तिथि को आगे खिसकाया जाए, लगातार कल भी उनका प्रदर्शन हुआ है, उसको देखते हुए उनका त्योहार पड़ रहा है उस तारीख को। आप डबल रोल करते हो, एक तरफ तो कहते हो बढ़ा मत देना, एक तरफ कहते हो बढ़ाओ। तो अभी तक तो वही डेट है। बहरहाल रीट भर्ती परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन में बदलाव का मामला कोर्ट तक पहुंचा तो बीएड और बीएसटीसी का विवाद भी सामने आया और अब तारीख पर तकरार हो गया है। तो क्या रीट परीक्षा तय समय पर होगी या फिर सरकार कोई बदलाव पर विचार कर रही है? जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। अगर आप टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने सोमवार रात 12 बजे से फास्टैग जरूरी कर दिया है। फास्टैग नहीं होने पर टोल से गुजरने के लिए दोगुनी रकम देनी पड़ सकती है। अगर आपके पास 4 व्हीलर है और टोल प्लाजा से आपका आना जाना लगा रहता है तो फिर सावधान हो जाइए। अपनी गाड़ी पर फास्टैग लगवाना सुनिश्चित कर लीजिए, क्योंकि अब हर गाड़ी पर फास्टैग लगाना जरूरी है। टोल प्लाजा पर सभी लेन अब फास्टैग वाली ही होंगी। फास्टैग नहीं होने पर डबल टोल टैक्स देना पड़ेगा। टोल टैक्स कैशलेस करने के लिए फास्टैग जरूरी है और फास्टैग के साथ माई फास्टैग ऐप भी अनिवार्य किया गया है। फास्टैग के बारे में नहीं जानते हैं तो आइए जान लीजिए कि फास्टैग होता क्या है। फास्टैग एक स्टिकर होता है। फास्टैग गाड़ियों के विंड स्क्रीन पर लगता है। फास्टैग टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर से कनेक्ट होता है। कनेक्ट होते ही अकाउंट से ऑनलाइन पैसे कट जाते हैं। NHAI टोल या बैंकों से फास्टैग स्टिकर खरीद सकते हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी फास्टैग उपलब्ध है। इसे UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से रिचार्ज करा सकते हैं। इसे DL और वाहन रजिस्ट्रेशन दिखाकर खरीद सकते हैं। इसकी कीमत 100 रुपए है और इसके लिए 200 रुपए सिक्योरिटी देनी होती है। बता दें कि फास्टैग लगाने के नियम से फिलहाल 2 पहिया वाहन को छूट दी गई है और इसके इस्तेमाल से 4 पहिया या कमर्शियल वाहन चालक को टैक्स के भुगतान के लिए टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ता है, जिससे समय की बचत होगी और निश्चित तौर पर इससे ईंधन की भी बचत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मांग पत्र और पहले हुए समझौतों की पालना करने की मांग को लेकर जयपुर में पटवारियों की रैली शुरू हो चुकी है। इसमें हजारों पटवारी शामिल हुए हैं। शहर के कई इलाकों से होते हुए पटवारी 22 गोदाम सर्कल पहुंचेंगे और धरना देंगे। और वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद हे राम सब तेरे नाम।